Hello students, we are studying about financial market. What is financial market? Financial market को classification करते हैं हम किस में? Financial market को classified करते हैं हम capital market and money market. Okay? मनी मार्केट का आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, ये होता है बेटा शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा होता है? कैपिटल मार्केट। ओके, कैपिटल मार्केट का आगे क्लासिफिकेशन हम करते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। ओके, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में इसका वीडियो हम स्टडी कर चुके हैं। व्हाट इज द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। टुडे वी आर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। एक टेबल के बेस पर मैं आपको क्लियर करूंगी कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि दोनों ही कैपिटल मार्केट का हिस्सा हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किए जाते हैं, बट बेसिकली दोनों में फिर भी डिफरेंसेस हैं। एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट में डिफरेंसेस हम टेबल बना के करेंगे और बेसिस को टेबल बना के प्रेजेंट करने से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। सो दैट जनरली जब भी आप डिफरेंसेस करें उसकी टेबल बनाकर उसे प्रेजेंट करें, ये कॉपी चेकिंग के लिए इजी कन्वीनियंट रहता है और मार्क्स स्कोरिंग भी होता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटीज ट्रेडेड। कौन सी सिक्योरिटीज किस में ट्रेड की जाती है? प्राइमरी मार्केट की देखिए, देयर इज सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनी। ध्यान से देखना बेटा, प्राइमरी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है? न्यू कंपनीज और फर्दर न्यू इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज बाय एग्जिस्टिंग कंपनी टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, या तो कोई बिल्कुल ही न्यू कंपनी होगी, ठीक है, वो जब अपना इशू निकालेगी, अपना फर्स्ट इशू निकालेगी तो वो कहाँ निकालेगी? प्राइमरी मार्केट में निकालेगी। ओके, और अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, यानी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अगर अपना बिल्कुल न्यू इशू निकालती है, बिल्कुल नए तरीके शेयर्स इशू करती है, तो भी वो कहाँ जाएगी? प्राइमरी मार्केट में जाएगी। ओके, तो इसीलिए इसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं, क्योंकि न्यू कंपनी जब अपना फर्स्ट इशू करती है तो वो कहाँ जाती है? प्राइमरी मार्केट में जाती है। और जब कोई एग्जिस्टिंग कंपनी भी अपना बिल्कुल न्यू टाइप ऑफ शेयर्स इशू करती है, न्यू टाइप ऑफ सिक्योरिटीज इशू करती है, तो भी वो कहाँ जाती है? प्राइमरी मार्केट में। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है कि प्राइमरी मार्केट में किस तरीके की सिक्योरिटीज होती है और सेकेंडरी मार्केट में किस तरीके की होती है। सेकेंडरी मार्केट में देखो, देयर इज ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ओनली। जनरली इसमें सिक्योरिटीज कौन सी ट्रेड होती है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, जो ऑलरेडी इशूड है। न्यू सिक्योरिटीज, न्यू टाइप ऑफ सिक्योरिटीज और न्यू कंपनी की सिक्योरिटीज को यहाँ इशू नहीं किया जाता। अगर आपकी कंपनी बिल्कुल न्यू है और फर्स्टली मार्केट में इशू लेकर आ रही है, या फिर आपकी कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है पर कोई न्यू इशू लेकर आ रही है, बिल्कुल नए टाइप का इशू लेकर आ रही है, तब आप कहाँ जाएंगे? प्राइमरी मार्केट में जाएंगे। पर वही जब पुरानी हो जाएगी, वही सिक्योरिटीज जब पुरानी हो जाएगी तो उनका सारा ट्रांजैक्शन और ट्रेडिंग किस में होगी? सेकेंडरी मार्केट में होगी। ठीक है, तो जब न्यू इश्यू होता है तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है, बट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की सेलिंग और बाइंग कहाँ पर होती है? सेकेंडरी मार्केट में होती है। ओके, सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज से भी समझ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो, बाइंग एंड सेलिंग। प्राइमरी मार्केट में देखो, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट, सिक्योरिटीज कैन नॉट बी सोल्ड हेयर। सिर्फ यहाँ पर इन्वेस्टर्स बाइंग का काम करते हैं, सेलिंग का काम यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि न्यू इश्यूज आ रहे हैं और न्यू सिक्योरिटीज आ रही हैं। सो दैट यहाँ पर इन्वेस्टर क्या करेंगे? सिर्फ उनकी बाइंग करेंगे। ओके, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा? बाइंग होगा। इससे रिलेटेड आपको MCQ क्वेश्चन भी मिल सकता है। सो दैट नोट डाउन इन योर नोट्स कॉपी कि यहाँ पर सिर्फ बाइंग होगा, सेलिंग नहीं होगी। तो प्राइमरी मार्केट किसके लिए है? न्यू कंपनीज के इशू के लिए और एग्जिस्टिंग कंपनी के न्यू इशू के लिए। ध्यान से सुनना, न्यू कंपनी के इश्यूज के लिए और एग्जिस्टिंग कंपनी के न्यू इश्यूज के लिए। और यहाँ पर क्या होगा? कंपनी सिर्फ बाइंग के लिए ऑफर करेगी, यहाँ पर सेलिंग और बाइंग इन्वेस्टर्स के बीच में नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये बताओ? क्योंकि इशू बिल्कुल नए हैं, ठीक है ना, तो पहले से किसी के पास अभी तक वो सिक्योरिटीज नहीं है।
अब इशू नया है, चाहे वो एग्जिस्टिंग कंपनी का हो चाहे वो न्यू कंपनी का हो, और पहले से किसी इन्वेस्टर के पास नहीं है, तो सोल्ड करने के लिए तो कोई है ही नहीं ना बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ बाइंग होगी। सोल्ड तो तब होता है जब पहले से किसी के पास सिक्योरिटीज़ हो। तो सोल्ड करने का काम और बाइंग दोनों का काम कहाँ होगा, वो होगा बेटा सेकेंडरी मार्केट में। बोथ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैन टेक प्लेस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, सो दैट यहाँ पर सिक्योरिटीज़ की बाइंग और सेलिंग दोनों की जाएगी। बट प्राइमरी मार्केट में बिल्कुल न्यू कंपनीज या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी के न्यू इश्यूज होते हैं, तो यहाँ सिर्फ बाइंग की जाएगी। ओके, तो प्राइमरी मार्केट में सिर्फ सिक्योरिटीज़ की बाइंग होगी और सेकेंडरी मार्केट में बाइंग और सेलिंग दोनों होगी। ओके, नेक्स्ट देखो, कंपनी इन्वॉल्वमेंट। कंपनी का इन्वॉल्वमेंट किसमें कितना होगा। देखो, सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर डायरेक्टली। यहाँ पर कंपनी न्यू है या न्यू इश्यू लेकर आई है, तो इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट सेल के लिए आती है, ठीक है ना। और थ्रू एन इंटरमीडिएटरीज, ये भी हो सकता है कि किसी इंटरमीडिएटरीज को भी यूज़ कर सकती है, किसी मीडिएटर को भी यूज़ कर सकती है। बट यहाँ पर कंपनी डायरेक्टली अपने इश्यूज लेकर आती है और डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को सेल करती है। बट उसमें ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इज एक्सचेंज बिटवीन इन्वेस्टर्स के बीच में ही इसकी सेलिंग और बाइंग होती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है तो इन्वेस्टर्स के पास पहले से है, तो जो उसको बाइंग करने में इंटरेस्टेड है वो इन्वेस्टर उसको बाय करता है, जो सेल करने में इंटरेस्टेड है उसको सेल करता है। द कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। इसमें कंपनी किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टर्स ही सिक्योरिटीज़ की बाइंग और सेलिंग का काम करते हैं, बट खुद डायरेक्ट नहीं, ब्रोकर्स के थ्रू करते हैं। ओके, तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की बाइंग और सेलिंग होगी, एक्सचेंजिंग होगी, एक्सचेंज करेंगे। और यहाँ पर इसमें प्राइमरी मार्केट में क्या होगा, सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड बाय द कंपनी सोल्ड करेगी खुद डायरेक्टली आके। किसको सोल्ड करेगी, इन्वेस्टर्स को सोल्ड करेगी, क्योंकि न्यू कंपनी है तो वो मार्केट में खुद आकर के अपने सिक्योरिटीज़ को सोल्ड करती है या इंटरमीडिएटरीज के थ्रू कंपनी सोल्ड करती है। बट यहाँ पर कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, और ऑलरेडी एग्जिस्टेड होने के कारण इन्वेस्टर्स एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। जो बाइंग में इंटरेस्ट है वो बाय करता है, जो सेलिंग में इंटरेस्टेड है वो सेलिंग करता है, सो दैट यहाँ पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की बाइंग और सेलिंग होती है किनके बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में, और कंपनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। द फ्लो ऑफ फंड्स इज फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। द प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि देखो न्यू कंपनीज आ रही है या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी के न्यू इश्यूज आ रहे हैं। अब जब न्यू इश्यूज आएंगे या न्यू कंपनीज आएगी तो उनको क्या मिलेगा, यहाँ से कैपिटल मिलेगी, फंड मिलेगा, और इससे कंट्री का कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेवर्स जो हैं, जो अपनी सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो कैपिटल मार्केट के थ्रू क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो प्राइमरी मार्केट के थ्रू न्यू कंपनीज को या एग्जिस्टिंग कंपनी के न्यू इश्यूज को कैपिटल मिलेगा, फंड मिलेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां स्टैब्लिश होगी किसी भी कंट्री में। तो कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है प्राइमरी मार्केट का, क्योंकि इसमें सारा ट्रांजैक्शन इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में हो रहा है और डायरेक्टली हो रहा है बेटा, सो दैट इन्वेस्टर अपने फंड्स को, अपनी सेविंग्स को किस में लगाता है, सिक्योरिटीज़ में इशू करता है, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। बट अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो एनहेंस एंड कैशेबिलिटी, लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटीज़, द सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। सेकेंडरी मार्केट क्या करता है, कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट तो करता है बट इनडायरेक्टली करता है। और अगर प्राइमरी मार्केट की बात करें तो ये डायरेक्टली करता है, क्योंकि न्यू कंपनीज को या एग्जिस्टिंग कंपनी के न्यू इश्यूज को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलता है इन्वेस्टर्स और सेविंग पर्सनस के थ्रू। ओके, तो उनके थ्रू डायरेक्ट मिलता है। बट अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट में जनरली एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़
उसकी बाइंग और सेलिंग होती है कंटिन्यू, और वो लोग जनरली लिक्विडिटी का काम करते हैं, जैसे कैश में कन्वर्ट करना। जैसे मान लीजिए मेरे पास शेयर्स हैं और मुझे अभी कैश की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपनी सिक्योरिटीज़ को सेकेंडरी मार्केट में जाकर सेल कर दिया। कोई ऐसा इन्वेस्टर था जो इंटरेस्टेड था मेरे सिक्योरिटीज़ को बाय करने में, तो मैंने उसको क्या कर दिया, वहाँ जाकर सेल कर दिया। तो मैंने अपनी सिक्योरिटीज़ को किस में कन्वर्ट कर लिया, कैश में कन्वर्ट कर लिया। और इस कैश में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी को ही लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विड में कन्वर्ट करना, कैश में कन्वर्ट करना। तो लिक्विडिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कौन, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की लिक्विडिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है और इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन करता है। पर अगर डायरेक्ट बात करें तो डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कौन करता है, प्राइमरी मार्केट करता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के थ्रू प्राइमरी मार्केट में कंपनीज़ को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलता है। नेक्स्ट वन, प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं? प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ आर डिटरमाइंड एंड डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। क्योंकि मैंने आपको कहा प्राइमरी मार्केट में बाइंग और सेलिंग बोथ नहीं होती, सिर्फ यहाँ पर इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज़ को बाय कर सकते हैं। सो दैट प्राइस कौन डिसाइड करेगा, कंपनी डिसाइड करेगी कि हाँ, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइड करेगा कि सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस क्या होंगी। तो यहाँ पर प्राइस डिटरमाइनेशन का काम मैनेजमेंट या कंपनी करती है, ठीक है, तो यहाँ मैनेजमेंट करेगा। बट अगर इसमें बात करें, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स बिल्कुल फ्री होते हैं, इन्वेस्टर्स जो बाइंग और सेलिंग दोनों कर रहे हैं उनकी डिमांड पर ही प्राइस डिपेंड होती है। तो किस सिक्योरिटीज़ की कितनी डिमांड है उस हिसाब से उसकी प्राइस हायर होती जाती है या डाउन होती जाती है। तो प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज़। तो सेकेंडरी मार्केट में कौन डिसाइड कर रहा है, डिमांड और सप्लाई। इन्वेस्टर्स ने कितनी डिमांड जिस सिक्योरिटीज़ की है उसी की प्राइस उतनी ही हायर होती जाएगी, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट में प्राइस डिटरमिनेशन का काम कौन कर रहा है, सेकेंडरी मार्केट में प्राइस डिटरमिनेशन का काम कर रहा है कौन, इन्वेस्टर्स, ओके। यानी डिमांड और सप्लाई के जो कर्व हैं उसके बेस पर डिसाइड किया जाएगा कि किस सिक्योरिटीज़ की प्राइस कितनी होगी। बट अगर से प्राइमरी मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है। नेक्स्ट, लोकेशन यानी कहाँ पर इसके मार्केट अवेलेबल होता है, कहाँ इनकी सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन होगा, ट्रेडिंग होगी। देयर इज़ नो फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन, कोई भी फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती और सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है। सो दैट इसकी लोकेशन कोई फिक्स नहीं होती, कोई जोग्राफिकल प्लेस नहीं होता, ये कंप्यूटराइज्ड है पूरी तरीके से, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्लेसेस, यस, स्टॉक एक्सचेंज एक स्पेशल प्लेसेस पे होते हैं और इनकी जोग्राफिकल लोकेशन अवेलेबल होती है। तो अगर लोकेशन की बात करें तो प्राइमरी मार्केट में कोई लोकेशन जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती और ये सारे के सारे ऑनलाइन मेथड पर होते हैं। बट स्टॉक एक्सचेंज की जोग्राफिकल लोकेशन और स्पेशल प्लेस जो होता है वो क्लियर होता है। तो क्लियर हुआ होगा आपको क्या है प्राइमरी मार्केट और क्या है सेकेंडरी मार्केट, डिफरेंसेस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आपको यूज़फुल है, नॉट फॉर ओनली 12th, आपको बीकॉम में और कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। सो दैट यू हैव टू नो कि प्राइमरी मार्केट क्या है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। और एक बात तो बिल्कुल नोट डाउन कर लो, सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। तो अगर हमें पता करना है कि स्टॉक एक्सचेंज कौन सा मार्केट है तो कौन सा है, सेकेंडरी मार्केट है, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटीज़, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की बाइंग और सेलिंग दोनों की जाती है। बट प्राइमरी मार्केट, आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा मार्केट है जिसमें न्यू कंपनीज अपने इशू लेकर आती है, तो कौन सा बताएंगे, प्राइमरी मार्केट बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर न्यू कंपनी ना इशू लेकर आती है और वहाँ सिर्फ बाइंग होती है, सेलिंग नहीं होती।
यानी इन्वेस्टर्स अपनी इंटरेस्टेड कंपनी में सिक्योरिटीज़ को बाय कर सकते हैं। तो ये थे डिफरेंसेस। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब। ओके, तो मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कि कौन सा नया वीडियो आया है। ओके, थैंक यू।